हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इन द लास्ट सेक्शन हमने क्या पढ़ा था कि मोनेरा किंगडम जो है, फर्स्ट किंगडम जो कि हमने देखा था, जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था, जो कि सबसे प्रिमिटिव काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, इवोल्यूशन हमने देखा था कि कैसे हम डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन देखेंगे कि किस प्रकार इवोल्यूशन हुआ डिफरेंट किंगडम्स का। तो सबसे पहले इवॉल्व हुए मोनेरा किंगडम, देन इवॉल्व हुए प्रोटेस्टा किंगडम। तो आज हम सेकंड किंगडम पढ़ने वाले हैं और वह है प्रोटेस्टा किंगडम। ठीक है, किंगडम प्रोटेस्टा। ठीक है, तो किंगडम प्रोटेस्टा जो होते हैं उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं और प्रोटोजोन्स आते हैं। ठीक है, ये प्रोटेस्टा की खास बात यह है कि वे होते हैं यूकैरियोटिक सेल से बने हुए। ठीक है, तो दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर यूकैरियोट्स, इनकी जो सेल होती हैं वह यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। इस प्रकार इसका क्या मतलब है कि उनकी सेल्स में जो है न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, एडवांस्ड फ्लैजेला पाया जाएगा, एडवांस फ्लैजेला जो कि 9+2 स्ट्रैंड के अरेंजमेंट में रहता है, जो कि हमने देखा था कि मोनेरा किंगडम में एडवांस फ्लैजेला नहीं होता। एडवांस फ्लैजेला को 9+2 स्ट्रैंड वाला फ्लैजेला जो है मोनेराज में नहीं होता। वहीं हमने देखा था कि मोनेराज में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उनका जो न्यूक्लियस है ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। इट इज़ जस्ट अ नेकेड जेनेटिक मटेरियल जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बना हुआ होता है। तो यहाँ पर जो है यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं इनमें मिलते हैं। साथ ही दूसरी बात यह कि ये भी यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिजम्स भी सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो ये कॉलोनियल हो सकते हैं, दे कैन बी कॉलोनियल, दैट मीन्स कि कॉलोनीज में रहते हैं, ग्रुप्स में रह सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो मोनेरा थे वो भी कुछ जो होते हैं कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनीज में रह सकते हैं, बट स्टिल सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। ठीक है, तो नो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यूज नहीं फॉर्म किए जाते, तो सेल्स जो हैं वो सिंगल सेल्स होती हैं, तो दे आर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो दो बातें फीचर्स में हमने देखी प्रोटेस्टा किंगडम में। ठीक है, क्या कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स एंड प्रोटोजोन्स। अब इनमें हम न्यूट्रिशन की यदि बात करें कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें क्या होता है, तो तीनों ही प्रकार के मोड जो है न्यूट्रिशन के वो इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से मोड्स? फोटोसिंथेटिक मोड्स, दैट मीन्स कुछ जो हैं अपना फूड खुद बना सकते हैं, उनमें प्लास्टिड्स पाया जाता है। ठीक है, उनकी सेल में सम हैव प्लास्टिड्स और उसकी मदद से क्लोरोप्लास्ट होता है, उसकी मदद से वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन खुद बना सकते हैं। तो सम आर ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, सम जो है वो एब्जॉर्बर होते हैं। ठीक है, वो न्यूट्रिशन सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ जो होते हैं वे इंजेक्शन से जो है अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें तीनों ही प्रकार का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वह पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक, एब्जॉर्बिंग और इंजेक्शन वाला। ठीक है, तो ये हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर हम देखेंगे जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
जो है दोनों ही प्रेजेंट रहता है। तो मोस्ट जो होते हैं दे शो द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सम शो ट्रू कैरियोगैमिक प्रोसेसेस, ठीक है, जिसमें कि मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्म करते हैं ऑर्गेनिज्म और उनके रीयूनियन से जो है नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है। तो इस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें पाया जाता है, मेयोसिस इनमें पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार एसेक्सुअल डिवीजन के द्वारा जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनते हैं वे भी इसमें पाए जाते हैं, वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड मतलब क्या, जो क्रोमोसोम्स नंबर होता है जब वो आफ्टर द सेल डिवीजन जब वो हाफ हो जाता है ड्यू टू द माइटोसिस, तो जो इस एज द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस माइटोसिस के द्वारा जब ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म, तो उनमें जो है क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है और इसीलिए उन्हें हैप्लॉइड जो कहते हैं। जबकि जब सेक्सुअल रीयूनियन से जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है तो उसमें जो क्रोमोसोमल नंबर होता है वह नॉर्मल होता है, डिप्लॉइड होता है, डबल क्रोमोसोम्स उनमें पाए जाते हैं तो उसे डिप्लॉइड कहते हैं। जब हाफ ऑफ द क्रोमोसोम पाए जाएंगे तो उसे हैप्लॉइड कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार रिप्रोडक्शन मोड हमने देखा एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल इज प्रेजेंट, ठीक है। लाइफ साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोटोजोआन जो है जिससे कि आप भली भांति परिचित हैं, आपको पता होगा कि मलेरिया जो है वो किस वजह से होता है, ठीक है। आप सब कहेंगे मॉस्किटो की वजह से, यस। तो आप अब इस लेवल पे पहुंच चुके हैं 9th क्लास में कि नाउ यू नो कि सिर्फ मॉस्किटो जो है उसका रीजन नहीं है मलेरिया का। मॉस्किटो में एक प्रोटोजोआन होता है, ठीक है, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। उस प्लाज्मोडियम जब एक मॉस्किटो जिसमें कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ रहता है, व्हेन अ मॉस्किटो बाइट इन्फेक्टेड पर्सन, जिसमें कि मलेरिया का जो ये कॉजेशन है प्लाज्मोडियम वो रहता है, तो एक मच्छर यदि उसे बाइट करेगा तो उसकी सलाइवा में वह आ जाता है और फिर दैट मॉस्किटो बिकेम इन्फेक्टेड और वो मॉस्किटो जब दूसरे व्यक्ति को काटेगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म को, एनिमल को काटेगा, बाइट करेगा, तो क्या होगा कि वह उसमें उसे ट्रांसमिट कर देगा। तो इस प्रकार यह जो प्लाज्मोडियम होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मलेरिया फीवर। वह क्या करता है, जो ह्यूमन आरबीसीज होती हैं उसमें वह रहता है और वहीं पे वो रिप्रोडक्शन करता है और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बहुत सारी आरबीसीज जो हैं तेजी से जो है लॉस होती जाती है, ब्रेक डाउन होती जाती है। तो यह जो प्लाज्मोडियम है यह एक प्रकार का प्रोटोजोन है। तो उस प्लाज्मोडियम में दोनों ही स्टेजेस होती हैं, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और इस प्रकार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वह डिफरेंट स्टेजेस फॉर्म करता है, मीरोजॉइड्स, स्पोरोजॉइड्स, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो है वक्त मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं। तो इस प्रकार क्या हो रहा है कि डिफरेंट स्टेजेस हैं उसमें प्रेजेंट, ठीक है। तो एक ही ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट स्टेजेस जो है लाइफ की प्रेजेंट रहती है, उसे लाइफ साइकिल कहते हैं, ठीक है। यदि हम प्रोटोजोआन जो है प्लाज्मोडियम उसकी लाइफ साइकिल देखेंगे तो उसकी लाइफ साइकिल हम दो प्रकार से देखते हैं। एक लाइफ साइकिल जो कि मॉस्किटो में होती है, एक लाइफ साइकिल जो ह्यूमन में होती है, ठीक है। तो जब वो मॉस्किटो में जाता है सलाइवा में, तो फिर वो सलाइवा से स्टमक में चला जाता है, वहां पर जो है उसका रिप्रोडक्शन होता है, गैमेट्स फॉर्म होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लाज्मोडियम का वह मॉस्किटो में होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है होता है ह्यूमन आरबीसीज में। तो जब वही मॉस्किटो बाइट करेगा एक ह्यूमन को तो वो पहुंच जाएगा उसकी सर्कुलेशन में आरबीसी में, और आरबीसी में फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा मेरोजॉइड्स फॉर्म करेगा। तो इस प्रकार क्या हो रहा है, लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस हैं, ठीक है, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, ठीक। तो इस प्रकार बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में, प्रोटिस्ट में डिफरेंट जो है स्टेजेस होती हैं लाइफ साइकिल की, ठीक है। तो ये हमने देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया हमने, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, ठीक है। सेल हमने देखी, यूनी सेल्यूलर यूकैरियोटिक सेल होते हैं, ठीक है। कुछ जो है मल्टी न्यूक्लिएट भी होते हैं जिसमें कि एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। तो सम आर मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। और
ये हमने देखा, ठीक है। अब हमने देखा कि इसमें फाइटोप्लैंक्टन और प्रोटोजोअन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोअन्स होते हैं, जिसमें कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है या प्लास्टिड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है यूग्लिना। यूग्लिना में जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से यह ऑर्गेनिज्म होता है, फ्लैजेला पाया जाता है और ग्रीन कलर का होता है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो यूग्लिना जो है वो एक प्रकार का फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोन है क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं प्लास्टिड्स में और उसकी मदद से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। साथ में इनमें ठीक है, तो ये यूग्लिना, इसके अलावा जो है डायटम्स, ठीक है, ठीक है, डायटम्स और फाइटोप्लैंक्टन्स, तो इनको जो है फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। इनमें फोटोसिंथेटिक होते हैं ये लोग, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, अपना फूड खुद बनाते हैं ये प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो इस प्रकार ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। तो इनको दे आर टुगेदर दे आर कॉल्ड एज फाइटोप्लैंक्टन। यस, और इसमें जो है एल्गीज भी आती है, यूनिसेल्युलर कलर्ड एल्गी। तो इस प्रकार एल्गीज, डायटम्स, दे टुगेदर आर कॉल्ड एज फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। तो ये जो होते हैं दे आर फोटोसिंथेटिक और अपना जो है फूड खुद बनाते हैं। दूसरे जो होते हैं वे होते हैं प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट जो रहते हैं दे आर, उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इंजेशन होता है। किसे इंजेस्ट करते हैं? दे इंजेस्ट द फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन से अपना फूड जो है प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो दे इंजेस्ट अदर प्रोटिस्ट, ठीक है। माना जाता है कि फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं उनसे प्लांट किंगडम इवॉल्व हुआ और जो प्रोटोजोअन्स हैं, ठीक है, जिसमें कि फ्लैजेलेटेड प्रोटिस्ट जो होता था उससे ही एनिमल किंगडम इवॉल्व हुआ। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लिंक, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यह जो फाइटोप्लैंक्टन है ये फोटोसिंथेटिक है, इनमें सेल वॉल पाई जाती है, इनमें, ठीक है, इनमें प्लास्टिड पाया जाता है और इस प्रकार दे आर वेरी प्रिमिटिव काइंड ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। जबकि प्रोटोजोअन जो कि प्रोटोजोआ जो कि इंजेशन से अपना फूड प्राप्त करते हैं और इंजेशन किसका? अदर ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एनिमल किंगडम कि जो एनिमल किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय इंजेस्टिंग अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और वही बिहेवियर शो करता है यह प्रोटोजोआ जिसमें कि सेल वॉल नहीं होती और प्लास्टिड नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार माना जाता है कि नो सेल वॉल नो प्लास्टिड, ठीक है। तो इस प्रकार माना जाता है कि प्रोटोजोअन से एनिमल जो है वो इवॉल्व हुआ एनिमल किंगडम और फाइटोप्लैंक्टन से इवॉल्व हुआ प्लांट किंगडम, ठीक है। तो ये याद रखिए क्योंकि इन फ्यूचर क्लासेस ये हेल्प करेगा आपको, ये जो फैक्ट है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द प्रोटोजोअन्स। एक सेल बनाकर देखते हैं हम। अच्छा, प्रोटोजोअन्स में और कौन आता है? पैरामीशियम आता है, अमीबा। अमीबा से आप बहुत भली भांति परिचित है क्योंकि बहुत सारे केसेस में हम अमीबा का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। कैसे वो स्यूडोपोडिया बनाता है, ठीक है, उसका एक प्रॉपर शेप नहीं होता, एमॉर्फस होता है वह, ठीक है। तो अमीबा किस प्रकार की होती है? एमॉर्फस होता है, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पॉडिया लाइक पैर जैसे शेप बनाकर, ठीक है, बनाता है। उसे पैर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी मदद से वह मूव करता है, तो स्यूडोपोडिया फॉर्म करता है और उसकी मदद से यह अमीबा लोकोमोट करता है, ठीक है। और इसमें वैक्यूल्स पाई जाती हैं, डिफरेंट न्यूक्लियस,
ठीक है। अमीबा इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्यों? क्योंकि अमीबा जो है एक डिजीज कॉज करता है ह्यूमन बीइंग में और कुछ एनिमल्स में, जिसे अमीबियासिस कहते हैं, और जो है डायरिया कॉज करती है और डिसेंट्री कॉज करती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा था कि क्या इंपॉर्टेंस है क्लासिफिकेशन का, टैक्सोनॉमी का, तो उसमें हमने एक देखा था कि ह्यूमन हेल्थ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हम नॉलेज हमें मिलता है जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो जब हम मोनेराज को और प्रोटिस्टा को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो मोनेराज में आते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया, जो कि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, वहीं कुछ प्रोटोजन्स, जैसे मैंने कि बताया एक प्लाज्मोडियम जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है मलेरिया का, ठीक है, मलेरिया कॉज करता है, अमीबा जो कि अमीबियासिस कॉज करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने देखा। तो अमीबा एक प्रोटोजोआ है, यूग्लिना एक फाइटोप्लैंक्टन है। ठीक है, उसी प्रकार एक और मैं बताना चाहूंगी पैरामीशियम। इस प्रकार से फिम्ब्रिया होते हैं इसकी सेल मेम्ब्रेन पर, और इट इज अ प्रोटोजोआन। ठीक है, और इसमें जो है यह इंजेस्ट करता है, इसमें एक माउथ होता है। ठीक है, और एक्सक्रीशन जो है वह एक मेम्ब्रेन की ही सहायता से, ठीक है, जिसे एनस कहते हैं पैरामीशियम का। ठीक है, तो इस प्रकार जो है न्यूक्लियस, ठीक है, डिफरेंट अदर स्ट्रक्चर्स भी जो है पैरामीशियम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको जो है सेल माउथ और सेल एनस कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही प्रिमिटिव काइंड का एनिमल ऑर्गेनिज्म हमें लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक इंजेशन के लिए माउथ है और उसके एक्सक्रीशन के लिए, एलिमिनेशन के लिए सेल एनस भी है। डिफरेंट फूड वैक्यूल्स इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, और ये गट, इसे गट कहते हैं, सेल गट, जिसमें कि फूड जो है सेल माउथ से इंटर कर रहा है और जो है उसका डाइजेशन हो रहा है वहीं पर सेल के अंदर, और उसके बाद सेल एनस से एक्सक्रीट कर दिया जा रहा है जो वेस्ट है उसको। ठीक है, और ये ट्राइको साइट्स कहलाते हैं, फूड वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, ठीक है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इस प्रकार पैरामीशियम इज अ प्रोटोजोन। ठीक है, तो ये हमने समझा। एक और बात कि जो प्रोटोजोन्स है हमने क्या देखा, ये प्रोटोजोन है पैरामीशियम। ठीक है, और यूग्लिना इज अ फाइटोप्लैंक्टन। तो प्लीज ये याद रखिए कि कौन सा जो प्रोटोजोन है वो कौन सा जो प्रोटिस्ट है वह प्रोटोजोन कहलाएगा, कौन सा जो है वह फाइटोप्लैंक्टन कहलाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, और कुछ जो प्रोटिस्ट होते हैं वो हमारे गट में भी पाए जाते हैं और वो जो है हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो कुछ जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं और कुछ डिजीज कॉजिंग भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमने जाना कि कौन कौन से होते हैं प्रोटिस्ट। तो प्रोटिस्ट के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वह है यूकैरियोटिक सेल्स से बने हुए, unicellular organism, no tissue organization, all three mode of nutrition, sexual and asexual mode of reproduction, and different stages of life are present, phytoplankton and protozoan. ठीक, तो now हम पढ़ेंगे next kingdom and that is fungi. Okay friends, तो अब हम देखेंगे the next kingdom. ठीक है, fungi से पहले plant देखेंगे हम, तो plant kingdom, ठीक है, किंगडम प्लांटी, क्योंकि हम इवोल्यूशन के मुताबिक देखते हैं किंगडम क्लासिफिकेशन, तो फंगाई से पहले माना जाता है कि प्लांट जो है वो इवॉल्व हुए। ठीक है, तो प्लांट्स जो हैं उनकी खास बात क्या होती है? यूजुअली दे आर मल्टी सेल्यूलर, दे आर यूकैरियोट्स, नेक्स्ट फीचर क्या होता है प्लांट का? सेल वॉल पाई जाती है प्लांट्स में। प्लांट सेल की खास बात है सेल वॉल। ठीक है, देन सेल वॉल के अलावा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, प्लास्टिड्स कहते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं इनमें। ठीक है,
दूसरा वैक्यूल्स, मल्टीपल वैक्यूल्स होती हैं, वो प्लांट सेल की खासियत है, वैक्यूल्स होती हैं इनमें, ठीक है। तो इस प्रकार ये 3 स्ट्रक्चर जो कि प्लांट किंगडम के फीचर्स हैं। द थर्ड फीचर इज जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफ होते हैं मोस्ट प्लांट्स। सम प्लांट्स जो होते हैं दे कैन बी पैरासाइटिक, ठीक है, तो एब्जॉर्बी भी हो सकते हैं कुछ। सम आर एब्जॉर्बिंग, जो कि पैरासाइटिक होते हैं, जो कि अपना न्यूट्रिशन किसी और प्लांट से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। हायर प्लांट्स जो होते हैं, जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो लोअर से हायर की तरफ जाते हैं। हायर प्लांट्स में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है और वह होता है ऑर्गेन लेवल का या टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। तो हायर लेवल ऑर्गेनिज्म हैव स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन होता है। दैट मीन्स क्या है कि डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं प्लांट्स में। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें तो फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस जो है वो पर्टिकुलर पार्ट्स में होता है जिनमें कि क्या हो, क्लोरोफिल पिगमेंट हो, ठीक है। कुछ जो सिस्टम होता है उसमें वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, जो हमने देखा था जाइलम और फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो इस प्रकार जब हायर प्लांट्स में हम देखेंगे तो हमें स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन दिखेगा कि भाई पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है वह पर्टिकुलर फंक्शन में हेल्प कर रहा है। तो यह जो है प्लांट की खास बात है, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, टिश्यू फॉर्म्स होते हैं, इसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है इन हायर प्लांट्स। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है प्लांट का, ठीक है। रिप्रोडक्शन देखें तो वो मेनली होता है सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रीडोमिनेंट होता है, ठीक है। और हैप्लॉइड स्टेज जो होती है डिक्रीजेस इन हायर प्लांट, ठीक है। तो हायर लेवल्स पे हम जब जाते जाएंगे तो हैप्लॉइड स्टेज हमें न के बराबर मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो हैप्लॉइड स्टेजेस लोअर जो एनिमल्स लोअर जो प्लांट्स होंगे उसमें हैप्लॉइड्स मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप हायर जो है प्लांट्स को देखेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में हम देखेंगे डिवीजन में, तो हैप्लॉइड स्टेजेस जो है नहीं मिलती, ठीक है। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन, ठीक है, ओके। एंड another feature is they are non-motile, they are predominantly non-motile, movement जो है इनमें नहीं मिलता। they are attached to substrate, अपने सरफेस से अटैच रहते हैं, तो सबस्ट्रेट से ये अटैच्ड रहते हैं, नॉन मेटाइल होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इन्हें हम कहेंगे सेसाइल, ठीक है। तो दे आर नॉन मोटाइल, ठीक है, प्लांट्स। इसका एग्जाम्पल्स यदि हम देखें तो स्पायरोगायरा, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, ठीक है, थैलोफाइट्स, ठीक है, जो जिसमें कि जो काई होती है वो भी वो एक थैलोफाइट है, ठीक है। तो मॉस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये सभी जो है किस में आते हैं, प्लांट में। वहीं फर्न्स देखें, पाइन्स देखें, ठीक है, बाकी अदर ट्रीज देखें, तो दीज ऑल आर कम्स अंडर द प्लांट किंगडम, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स बताने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारे प्लांट्स के बारे में ऑलरेडी पता है। तो दीज आर ऑल प्लांट्स, ठीक है। नाउ वी विल सी द kingdom fungi. Okay friends, so now we will see the next kingdom and that is kingdom fungi. फंगाई से जो है आप यूजुअली आपने देखी होगी कि फंगाई कहाँ पर मिलती है। यूजुअली यदि कोई खाना जो है बासी हो गया है, बाहर रखा हुआ है बहुत दिन तक, 2 दिन तक भी यदि कुछ खाना बाहर रखा रहेगा तो वो फिर धीरे धीरे सड़ने लगता है, खराब होने लगता है, उसमें से स्मेल आने लगती है।
या कोई ब्रेड यदि बाहर रखी रहेगी स्पेशली इन मॉइस्ट वेदर, तो क्या होता है कि धीरे धीरे उसके ऊपर जो है हमें ग्रीन कलर की फंगाई नजर आने लगती है। तो फंगाई जो है हमें डे टू डे में कहीं ना कहीं हम उससे जो है हमारा सामना होता है। ठीक है, तो फंगाई जो होते हैं वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनके क्या फीचर्स हैं सबसे पहले हम देखेंगे। यूकैरियोटिक होते हैं, सेल्स जो हैं यूकैरियोटिक होती हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन जो है काफी कम होता है। नो और वेरी लेस। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था कि प्लांट किंगडम में जब हम हायर लेवल के ऑर्गेनिजम्स में जाते हैं तो उनमें हमें वेल डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है कि कौन सा टिश्यू क्या फंक्शन कर रहा है। लेकिन फंगाई हालांकि मल्टीसेल्यूलर है लेकिन फिर भी जो स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन है वो बहुत कम होता है। क्या कारण है? कारण ये है कि उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वह है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्या करते हैं कि अदर सोर्स से न्यूट्रिशन को यह एब्जॉर्ब करते हैं और जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो इनकी बॉडी में बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर से काम चल जाएगा बिकॉज दे आर जस्ट एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिशन। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन में भी कुछ जो होते हैं वो पैरासाइटिक होते हैं जो कि किसी और होस्ट से, किसी और ऑर्गेनिज्म से अपना जो न्यूट्रिशन है वह प्राप्त करते हैं। कुछ होते हैं सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना न्यूट्रिशन डिकेड एनिमल और प्लांट मैटर, डेड मैटर से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकेड मैटर और डेड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो डेड ऑर्गेनिज्म, डेड प्लांट और एनिमल मैटर से जो है जो अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं उन्हें हम सेप्रोफाइट कहते हैं। जबकि जो किसी होस्ट से, लिविंग होस्ट से जब अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं तो उन्हें पैरासाइटिक कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दो तरीके से जो है ये अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर सकते हैं फंगाई। ठीक है, जैसे कि यदि पैरासाइटिक हम देखें तो बहुत सारे फंगाइज जो होते हैं वे क्या करते हैं, प्लांट्स में स्पेशली देखा जाए तो डिजीज कॉज करते हैं बिकॉज दे टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म एंड उसकी वजह से उसे डिजीज होती है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने देखा था रस्ट, ठीक है, या रॉट्स या स्कैब्स, ये डिफरेंट डिजीजेस हमने देखी थी। ठीक है, जब हमने क्या देखा था, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, तो हमने डिफरेंट डिजीजेस देखे थे कि प्लांट में डिजीज हो जाती हैं और उसे हमें डिजीज को प्रिवेंट करना भी जरूरी है। तो बहुत सारी डिजीजेस, रस्ट, रॉट, स्कैब्स जो है फंगाई के द्वारा भी कॉज की जाती है प्लांट्स में। ठीक है, तो इस प्रकार जो पैरासाइटिक होते हैं फंगाई वे प्लांट में डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं। ठीक है, तो और सम जो पैरासाइटिज्म होता है इट रिजल्ट इन सम गुड थिंग ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसके साथ मिलके फंगाई जो होती है, कुछ फंगाई वो मिलके रहती है म्यूचुअल रिलेशनशिप में, और क्या होता है कि वे एक दूसरे को हेल्प करती हैं टू ग्रो, दे प्रमोट ईच अदर्स ग्रोथ। और इस प्रकार से यह सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन algae and fungi is called as lichens। ठीक है, lichens कहलाता है, CHEN, LICHEN। ठीक है, तो ये लाइकेन कहलाता है। ये क्या होता है लाइकेंस? लाइकेंस जो है एल्गीज और फंगाई के बीच में जो है एक दूसरे के साथ रहते हैं ग्रुप में एंड दे प्रमोट ईच अदर्स ग्रोथ। ठीक है, दीज लाइकेंस आर ऑल्सो हेल्पफुल इन प्लांट्स ग्रोथ, क्योंकि ये जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं लाइकेंस टू द प्लांट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है अबाउट द फंगाई एंड द लाइकेंस। ठीक, उसके बाद ये जो होते हैं दे आर मोस्टली नॉन मोटाइल, लेकिन प्रोटोप्लाज्मिक फ्लो पाया जाता है इसमें।
प्लाज्मिक फ्लो इन माइसेलियम। ठीक है, तो जो सेल्स होती हैं उनमें प्रोटोप्लाज्म फ्लो करता है। ठीक है, साइक्लोसिस जिसे कहते हैं वो होता है, लेकिन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का कोई मूवमेंट या लोकोमोशन नहीं होता, तो दे आर मोस्टली नॉन मोटाइल। ठीक है, रिप्रोडक्शन यदि देखा जाए तो इनमें भी एसेक्सुअल मोड of reproduction, asexual and also sexual mode of reproduction both are present। ठीक है, तो इस प्रकार से जो फंगाइज होते हैं उनमें दोनों ही तरीके से होते हैं। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फंगाइज के बारे में, यीस्ट। यीस्ट जिसे कि हम फंगाई मानते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लें यदि हम फंगस का, तो यीस्ट जो होते हैं वो उन्हें फंगस में काउंट करते हैं, बट यीस्ट जो होता है उसकी खास बात कि वह होता है यूनिसेल्यूलर। ठीक है, और उसमें फ्लैजला भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इट रिजेंबल्स प्रोटिस्ट ऑल्सो। ठीक है, तो प्रोटिस्ट से भी यह रिजेंबल करता है। ठीक है, लेकिन चूंकि जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसमें प्रीडोमिनेटली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए इसे रखा गया है फंगाई में। ठीक है, तो प्रॉपर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें होता है और इसलिए यीस्ट आर काउंटेड अंडर द फंगाई, ऑल्दो इट रिजेंबल्स टू द प्रोटिस्ट ऑल्सो। ठीक है, ठीक है, ओनली सिंगल सेल की वजह से, नॉट अ फ्लैजला। ठीक है, डजंट हैव फ्लैजला। ठीक है, बीइंग यूनिसेल्युलर इट इज रिजेंबल्ड द प्रोटिस्ट बट काउंटेड इन फंगाइज। ठीक, तो यह हमने देखा। ठीक है, और क्या फीचर्स है फंगाई के? फीचर्स, फंगाई नो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इनमें नहीं होता, नो सेल वॉल, सेल वॉल भी इनमें नहीं होती। ठीक, उसके अलावा ठीक है, अब एक एग्जाम्पल जो है यदि हम देखें राइजोपस का, जो कि मैंने आपको बताया ब्रेड मोल्ड होती है। ठीक है, तो ये जो ब्रेड मोल्ड होती हैं, ठीक है, इसमें हाइफीज होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनका ये इसके रूट्स लाइक दिखते हैं, हाइफीज। ठीक है, क्या होता है कि ये जो फंगाइज होते हैं इनके जो स्पोर्स होते हैं वे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, और जब कहीं पर डिकेड फूड मटेरियल अवेलेबल रहता है तो ये क्या करते हैं, वहां पर जो है सेटल हो जाते हैं और फिर ये वहां पे जर्मिनेट करने लगते हैं। इनके जो स्पोर है उसमें से डिफरेंट पार्ट्स जो हैं जर्मिनेट होने लगते हैं। तो इस प्रकार जब एक स्पोर, राइजोपस का स्पोर ब्रेड पे आकर बैठता है तो उसमें से पहले हाइफी जनरेट होते हैं। हाइफी जो है इट कैन बी सेड एज लेग्स ऑफ फंगाई। ठीक है, तो ये हाइफी जो है ब्रेड पर जो है सेटल होने लगते हैं और ऊपर जो है इस प्रकार से इनके स्पोर्स जनरेट होने लगते हैं। ठीक है, ठीक है, दीज आर स्पोर्स एंड दीज आर हाइफी। ये हाइफी जो है ये जो फूड का सोर्स रहेगा वहां पे सेट हो जाते हैं और ये न्यूट्रिशन कैसे अपना प्राप्त करते हैं, तो जो फंगाइज होती हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा डिफरेंट एंजाइम्स सिक्रेट किए जाते हैं। ये एंजाइम्स फूड मैटर के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जब एंजाइम्स की वजह से वे सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं तो उन्हें वह एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार फंगाई क्या है, मेन एब्जॉर्बर जो है, एब्जॉर्बर है। ठीक है, या तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर सकता है इसी प्रकार, और या फिर डेड मैटर से। तो जब डेड मैटर से करेगा तो हम उसे सेप्रोफाइट कहेंगे, जब लिविंग मैटर से करेगा तो हम उसे पैरासाइट कहेंगे। ठीक, तो इस प्रकार डिफरेंट फैक्ट्स जो है हमने जाने फंगाई के बारे में।
ठीक है। एक और जो इम्पोर्टेंट फंगाई है वो है पेनिसिलिया, ठीक है, जिससे कि पेनिसिलियम जो है बनाया जाता है। पेनिसिलियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग इन हेल्थ सेक्टर, ठीक है। तो पेनिसिलिया एक फंगाई है जिससे कि पेनिसिलियम नामक ड्रग बनाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमने देखा डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ फंगाई और डिफरेंट फीचर्स ऑफ फंगाई। नाउ वी विल सी द किंगडम प्लांटी, सॉरी, नाउ वी विल सी द किंगडम एनिमेलिया। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ विल सी द नेक्स्ट किंगडम और उसके फीचर्स देखेंगे। किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। एनिमेलिया किंगडम और प्लांट किंगडम के फर्दर हम लोग स्पेशल जो है उसके फर्दर क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम हम बाद में डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बता रही हूँ। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं और स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन वेल डेवलप्ड, ठीक है। और यदि हम हायर एनिमल्स में देखें, ठीक है, सिर्फ लोअर कुछ फाइलम्स को छोड़ दें और हायर फाइलम्स में देखें तो प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम जो है वहां मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन इन हायर एनिमल्स, ठीक है। तो ये इसकी खास बातें हैं। तीसरा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यदि हम देखें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो इंजेक्शन होता है, इंजेस्ट करते हैं। दे आर हेटेरोट्रॉफ, अदर सोर्सेस पे जो हैं डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। साथ ही सम ऑर्गेनिजम्स आर एब्जॉर्बर, सम एनिमल्स, ठीक है, दे आर एब्जॉर्बर और अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं दूसरे होस्ट से या दूसरे जो है मैटर से, ठीक है। तो सम आर एब्जॉर्बर एंड मोस्टली दे आर इंजेक्शन जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और इन ऑल हायर एनिमल्स digestive tract is there where digestion takes place, ठीक है। तो डाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है, ठीक है। फूड को इंजेस्ट किया जाता है और इंटरनल डाइजेशन होता है, ठीक है। जो कैविटी रहती है डाइजेस्टिव कैविटी, उसमें डाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर यदि हम देखें एनिमल्स में, क्योंकि बाकी लोअर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इंजेक्शन करते हैं और डाइजेस्टिव कैविटी में डाइजेशन होता है, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है हायर एनिमल्स में। दूसरा, ठीक है, मॉडिफाइड सेल्स, इनमें हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, ठीक है। स्पेशली इन कुछ लोअर फाइलम को छोड़ दे तो सभी एनिमल्स में जो है हाईली मॉडिफाइड स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, जैसे कि मसल सेल, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं, और नर्वस सेल या न्यूरॉन्स जो कि कंडक्टिव होते हैं, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, ठीक है, मॉडिफाइड स्पेशलाइज्ड सेल्स इन एनिमल्स, ठीक। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। उसके बाद एनिमल किंगडम में हम देखें तो रिप्रोडक्शन जो है मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और हैप्लॉइड स्टेजेस जो होती हैं नहीं होती इन हायर एनिमल्स, ठीक है। तो दे आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स जो हैं, ठीक है। और बिकॉज इनमें जो है प्रॉपर मैंने बताया कि स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, मसल्स, न्यूरॉन्स, और इनकी वजह से दे एग्जिबिट लोकोमोशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एनिमल्स का। दे ओनली कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो लोकोमोशन शो करते हैं सभी एनिमल्स एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, ठीक है। एनिमल्स को मेटाजोआ भी बोला जाता है,
सॉरी मीजोजोआ, ठीक है, मीजोजोआ बोला जाता है। दीज आर द यूकैरियोटिक सेल्स विच आर नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है, तो that is important to remember. Eukaryotic cell which doesn't exhibit the photosynthesis are animals, ठीक है। तो किसी भी यदि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाएगा तो ये सारे बेसिक फीचर्स उसके देखे जाएंगे और तभी उसे जो है क्लासिफाई किया जाएगा कि वह एनिमल है, प्लांट है, मोनेरा है या फंगाई है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखे डिफरेंट फीचर्स ऑफ डिफरेंट किंगडम्स। नाउ वी विल सी द प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम इन डिटेल्स and their classification.